reproduction, corpus luteum preservation. Terminal IM resection causes increased water content in the feces, decreased fat content, increased bile salt absorption, decreased water content. ठीक है. Local anesthetic agent maximum protein binding is bupivacaine, procaine, lidocaine, procaine, mepivacaine. बुपिवाकेन और इसका साइड इफेक्ट क्या आता है? कार्डियोटॉक्सिक होती है ना ये. द मेन ब्लैडर ब्लड सप्लाई इन विच लिगामेंट? डोर्सोलैटरल, वेंट्रोलैटरल, वेंट्रोमीडियल, डोर्सोमीडियल. ठीक है. डाइट्री आयोडीन नॉट यूटिलाइज्ड इन थायराइड ग्लैंड इज एक्सक्रीटेड इन स्वेट, यूरिन, इंटेस्टाइन, स्टूल, सलाइवा. यूरिन. Which one of the following lung volume or capacities can be measured by spirometry? Physiological dead space, residual volume, TLC, vital capacity. Carcinogen causes mutation. These genetic mutations are lethal, non-lethal, acquired, temporary. Acquired होती हैं. Chlamydia is the etiological agent for abscess, conjunctivitis, condyloma latum, lymphogranuloma inguinale. ठीक है. Meiosis of the nose caused by bacteria, viral disease, larva fly, fungus. Larva fly. Growth hormone need which hormone for adequate action? Glucagon, insulin, cortisol, aldosterone, T4. इंसुलिन. चलिए नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं. आगे ना दोनों के काफ़ी 100+ MCQs हैं. ठीक है. उसके बाद फिर हम डबल ए करेंगे, फिर फर्स्ट ए डिवाइस करेंगे. आज हमने पेपर 17 करना है ना. अभी ये लंबे लंबे हैं, थोड़े लेंथी हैं. चलें पेपर 17 पेज नंबर 337 और MCQs नंबर 1 है. वैसे सारे रिपीटेड ही हैं. ठीक है. In ninth intercostal space, ovarian carcinoma surgery done with structure will be damaged. ठीक है. तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? सेम नर्व जो वहाँ से पास करिए, नाइन्थ इंटरकोस्टल नर्व. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन टू ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 0.8. पेज नंबर 337 पेपर 17 MCQs नंबर 3. Patient taking isoniazid rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and pyridoxine for TB. Now patient presented with raised bilirubin and dearranged LFT. अब आप क्या करेंगे? सारी ड्रग स्टॉप कर देंगे और 1 by 1 मॉनिटरिंग के बाद उसे स्टार्ट करवाएंगे. 4. Patient with complaint of regurgitation, chest pain, midnight, partially relieved by elevation of bed head. Side frothy like liquid is coming from the mouth. What should be doctor advice? तो डॉक्टर क्या चीज़ एडवाइस करेंगे? पेशेंट को कहेंगे आप फैटी डाइट डिक्रीज कर लें. 5. पेशेंट हो स्मॉल गट इज रिसेक्टेड ड्यू टू क्रॉन डिजीज. हमने बात की थी, इसमें क्या होता है? हाइपर ऑक्सिलूरिया स्टोन्स क्यों बन रहे होते हैं? क्योंकि ऑक्सीलेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है गट में. हाँ जी. पेज नंबर 338 MCQs नंबर 6 पेपर 17. फिंगर इंजरी विच एक्टिवेट्स काइनिन एंड आल्सो कोआगुलेशन बाय फैक्टर. तो वो कौन सा फैक्टर होता है? फैक्टर 12 जिसे हम कहते हैं हैगमैन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर. 7. फर्स्ट स्टेप इन द थायराइड हार्मोन क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है और फिर उसके बाद बाइंडिंग हो जाती है टायरोसिन के साथ. क्वालिटेटिव चेंज इन द जीन. क्वालिटेटिव को क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन. और जीन एक्सप्रेशन को अगर ये इंक्रीज हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? जीन एम्पलीफिकेशन. 9. होमोसेक्सुअल मेल HIV पॉजिटिव हैज फीवर, ड्राई कफ फॉर वीक, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया शोन. कॉज क्या होगी? एमेवियम इंट्रासेलुलर. 10 MCQs है. 53-year-old patient had non-productive cough, 2 month non-smoker and now presented with blood streaked sputum. Left lung के अंदर 5 centimeter higher mass है. Sputum show hyperchromatic pleomorphic cell with scanty cytoplasm. तो ये सारा बेसिकली स्मोकर, एक तो नॉन स्मोकर हो गया. ठीक है. तो ये सारा कार्सिनोमा की क्या कॉज होती है? पहले स्मोकिंग होती है, देन रेडोन होता है, देन एस्बेस्टोस. तो अगर स्मोकिंग नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे? रेडोन एक्सपोजर. 11. ए पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक कॉन्टेंट इन सुपाइन पोजीशन एस्पायरेट उसने कर लिया. तो सबसे पहले किस सेगमेंट में जाएगा? राइट लोअर लोब के एपिकल सेगमेंट के अंदर. ठीक है. ये बाकी भी आपने एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा रीड कर लेनी कि किस पोजीशन के अंदर, किस सेगमेंट के अंदर फॉरेन बॉडी जाती है या एस्पायरेशन वाले कॉन्टेंट जाते हैं. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस ड्रग का साइड इफेक्ट है? आपने सीक्वेंस याद रखनी है. हेपरिन ग्रेटर देन क्विनिडीन, देन थायाजाइड, देन क्लोरमफेनिकोल.
13 hostilites after sexual contact develop sores on genitals and palm sole मोस्ट लाइकली इसका डायग्नोसिस क्या है? इन्फेक्शन कौन सा हुआ है इसे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इन्फेक्शन कौन से आते हैं? सिफिलिसिस। ठीक है, तो उसमें आप ड्रग क्या देंगे? पेंसिलिन। ठीक है, और गैस गैंग्रीन में भी हम पेंसिलिन दे रहे होते हैं। ठीक है। 14 एप आर्टीरियल ब्रोंकस को सप्लाई कौन करी होती है? राइट मेन ब्रोंकस। ये भी एग्जाम में आया था एमसीक्यूज। ए पेशेंट विद डायजेपाम एंटीडोट क्या होता है इसका? फ्लोमेजिनिल। 16 पेशेंट हैविंग पोर्टल हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद इसोफेगल वेरिसेस हैविंग ब्लीडिंग। तो कौन सी वेसल पोर्टल हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती है जो ब्लीडिंग हेमेक्टमेसिस करवा रही होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। पार्किंसनिज्म की डिजीज में ट्रीटमेंट क्या होती है? लीवोडोपा स्टार्ट अर्ली टू डिक्रीज द प्रोलैक्टिन। 18 ओनली सेंसरी सप्लाई ऑफ द ब्रेन कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व, बाकी सारी सेंसरी और मोटर होती हैं। 19 पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिक्रीज बीपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सीक्रेट एंजाइम टू नॉर्मलाइज द बीपी। तो कौन से सेल रिलीज होते हैं? जेजी सेल रेनिन को सीक्रेट करते हैं। 20 ए पर्सन गॉट एक्सिलरी इंजरी विच मसल विल बी स्पेयर्ड इन CA to T1। ठीक है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटर स्पेयर होगा और बाकी सब डैमेज हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज अफेक्टेड बाय वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, जिसे हम कहते हैं VIP या एसिटाइलकोलिन। 22 आर्टरी इज रनिंग एट द बैक और फ्लोर ऑफ द स्टमक। कौन सी आर्टरी पास करी होती है स्टमक के पोस्टीरियरली या स्टमक के फ्लोर में? स्प्लेनिक आर्टरी। टेम्पोरेलिस की इंसर्शन किस जॉइंट पे होती है या कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल के साथ इंसर्ट होता है टेम्पोरेलिस मसल। ठीक है, फेस का मसल है ना ये। 24 कहते हैं स्टर्नल एंगल या उसे कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस कौन सा होता है? जहाँ ट्रेकिया बाइफरकेट कर जाता है, तो वो कौन सा लेवल होता है? T4 to T5। 25 पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये सारी कौन सी ट्राइड आती है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। वेरी गुड, कुशिंग ट्राइड। ठीक है। 26 मैराथन रनर में क्या हो जाता है? एट द एंड ऑफ द रेस में क्या होता है? इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाता है। 27 ए गर्ल डूइंग एक्सरसाइज हैवीली टू मेंटेन द फिटनेस देयर विल बी डिक्रीज। क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी? स्केलेटन मसल के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी एक्सरसाइज के दौरान। टोटल पेल्विक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ब्रेन स्टेम के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पोन्स, मेडल्ला एंड मिड ब्रेन। अच्छा, पोन्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? नेक्स्ट MCQs है जो हम अपने सीक्वेंस वाइज याद करते हैं कि जो सेरिबेलम है वो मिड ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के साथ। और सेरिबेलम मेडल्ला के साथ कैसे कनेक्टेड करते हैं? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के साथ। और पोन्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है? मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, अपने तीनों MCQs आते हैं। नायासिन की डेफिशिएंसी कौन सी होती है? ये 3Ds आ जाते हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस, और इसमें CNS के अंदर डिफेक्ट आता है। 31 पेशेंट केम इन एमरजेंसी विद फीलिंग हार्ट। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? डोपा एंड डोब्यूटा। 32 प्राइमोरियल जर्म सेल्स कितने वीक्स में बनते हैं? एट द एंड ऑफ 3rd वीक। 33 द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा थायराइड का कौन सा होता है? पेपिलरी कार्सिनोमा, जिसका गुड प्रोग्नोसिस होता है और बहुत स्लो ग्रोइंग कार्सिनोमा होता है। ऑर्फन NEI न्यूक्लियस बन रहा होता है इसमें। नोरेपिनेफ्रिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या कॉज करवा देगा? मैक्रोसिटी क्या? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या कॉज करवाएगी? ब्रोंकोडाइलेशन। न्यूरोट्रांसमीटर स्लो टाइप C फाइबर्स के अंदर कौन सा होता है? सब्सटेंस P। और फास्ट के अंदर कौन सा होता है? ग्लूटामेट होता है। ठीक है। 38 टीथ ग्राइंडिंग स्लीप के किस फेज में आती है? नॉन रैम में। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, सारी मसल्स की मूवमेंट आ रही होती है ना, जैसे डिसडायोकाइनेसिया, और हमने वो वाली सारी चीज़ें की थी। ठीक है। 40 कहते हैं एज एस्टिमेशन फ्रॉम 5th to 12 वीक। हम फीटस के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चे में क्या देख लेते हैं? क्राउन, रम्प, लेंथ। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ये देखते हैं, और थर्ड के अंदर हम जाके फिर फीमर लेंथ काउंट कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर मेजर करते हैं। और थर्ड सेकंड के अंदर भी बाइपेराइटल डायमीटर चेक कर रहे हैं उसके हेड का। ठीक है, और ये थर्ड में भी कर रहे होते हैं। 41 कहते हैं हेमीबिलिस्मस अकर ड्यू टू डैमेज इन, किस में डैमेज आता है? सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर। सिस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर लीजन आ जाए तो पार्किंसनिज्म होगा। ग्लोबस पैलिडस के अंदर लीजन आए तो एथिटोसिस हो जाएगा।
42 ऑन लाइट माइक्रोस्कोप स्केलेटन मसल अंडर लो मैग्नीफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या आते हैं? लाइट एंड डार्क बैंड्स। 43 mastectomy of a patient done, a muscle was damaged after that patient can't adduct। हमने कल एक बात की थी कि can't crawl, मतलब इस तरह वाले सारे कौन से मसल के एक्शन होते हैं? लैटिस्मस डोर्साई। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? नर्व सप्लाई इसकी थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। 44 प्री ऑपरेटिव मेल है ऑन लिस्ट। अच्छा, इसमें पोलीसाइथीमिया डेवलप हो गया। 21 पे उसकी एचबी। तो इसमें हम क्या करवाते हैं? वेनी सेक्शन करवाते हैं, वेन के अंदर कट कर देते हैं और फिर तो ब्लड जो है थोड़ा उसके थ्रू रिमूव हो जाता है। 45 ए पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट डिवेलप विजुअल प्रॉब्लम्स डायरिया एग्जामिनेशन के अंदर बेजोफिलिक इंक्लूजन्स आ रही हैं। तो वो कौन सा सारा कॉज करवा रहा है? ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा वायरस कॉमनली इन्फेक्ट करता है? साइटोमेगालो वायरस। फ्रंटल कॉर्टेक्स सेरिबेलर लीजन व्हील किस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स पे। 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ कोर्टिकल न्यूरॉन्स विद लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन द। लार्जेस्ट किसका एरिया होता है? फिंगर का होता है, ठीक है। और सबसे शॉर्ट कौन सा एरिया होता है इसका? थाइस का होता है, ठीक है, या ट्रंक भी आ जाएगा इसमें। बायलैटरल ऑल सेंसेशन लॉस ड्यू टू, जब हमारे पास बायलैटरली या टोटल स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन होता है तो सारी सेंसेशन लॉस हो जाती हैं। एडिमा इन रेटिना अकर, उसकी कॉज क्या होती है? डायबिटीज़ के अंदर होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के अंदर किस तरह के एक्सूडेट बनते हैं? हार्ड एक्सूडेट। चाइल्ड इज लिथार्जिक वीक मेंटली इन स्कूल हैविंग टॉफ। तो टॉफ के अंदर क्या होता है? बच्चे के अंदर ओवर राइडिंग एओर्टा होता है। साथ आपको टॉफ के चारों पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से चार डिफेक्ट आते हैं। पल्मोनरी स्टीनोसिस होता है, हाइपर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवर एओर्टा, ओवर राइडिंग एओर्टा होती है, ठीक है, और एक और भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने चारों आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बूट शेप हार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट वेंट्रिकल का इसमें क्या आता है? इसमें से पल्मोनरी ट्रंक राइज होता है। मेजर मोटर सप्लाई किसको सप्लाई होती है? फिंगर्स की मोटर सप्लाई होती है, ठीक है, और लिप्स वगैरह की सेंसरी होती है। एडीएच क्या कॉज करवाता है? इंक्रीज करता है परमेबिलिटी, मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है ना कलेक्टिंग डक्ट से। 55 पेशेंट हैड क्रोनिक चेस्ट पेन, इरेगुलर पल्स, डायग्नोज्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन, ही इज अनेबल टू वॉक एंड फॉल, सडनली कांट रीच हिज फोन, ठीक है। जब भी अनेबल टू वॉक वाला आ रहा है ना, मतलब लिम्स को, लोअर लिम्स की आर्टीरियल सप्लाई कौन सी होती है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, तो वो डैमेज हो गई है। 56 एन आर्म्ड ऑफिसर इज हैबिचुअल ऑफ अवेकनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, किरकार्डियम रिदम इज कंट्रोल। तो किरकार्डियम रिदम को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस। 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्सिनोजेनिक, कौन सा होता है? एस्बेस्टोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रा आर्टिकुलर टेंडन, किसका होता है? पोप्लिटियस का होता है, नी ज्वाइंट के अंदर। 59 लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग डिफर फ्रॉम द बाय नॉट हैविंग। नॉट हैविंग इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती? एपिकल सेगमेंट नहीं होता। और बाय हैविंग तब कौन सा ऑप्शन आना था इसमें? बीटा ऑप्शन आ जाना था, मीडियल विजन। 60 टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एंटीपायरिन के थ्रू। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैनिटोल, इनोलिन और सल्फेट के थ्रू। प्लाज्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इवांस ब्लू या राइजा के थ्रू, ठीक है। और बाकी इंटरस्टिशियल और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को माइनस कर देंगे हम इन दोनों को। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और नेचुरली बॉडी के अंदर कौन सा होता है? हेपरिन होता है, ठीक है। 62 प्रेग्नेंट लेडी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एचबी उसकी 10 में थी, थर्ड ट्राइमेस्टर में एचबी अनीमिया हो जाता है ना, इसलिए हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को आयरन की टैबलेट्स दे रहे होते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो विनोफर की टैबलेट्स भी आईवी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा का वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है, इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी में क्या चीज़ इंक्रीज होता है? रेड ब्लड सेल का मैस। 64 16 ईयर ओल्ड विद 15 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को चेक कैसे करते हैं? HbA1c के थ्रू या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। 65 A patient with abdominal pain, MRI done, diagnosis as duodenal carcinoma. Which one secrete from the tumor? तो क्या चीज़ इसमें से secrete होती है ड्यूडिनम में से? सीरोटोनिन या सिक्रेटिन, ठीक है। यहाँ से आप सिक्रेटिन अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं।
सीरोटोनिन के लिए ना उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं कि ड्यूडेनम के अंदर कौन सा कार्सिनोमा है जो सीरोटोनिन जिसमें रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन में सिक्रेटिन होगा तो आपने वो वाला ऑप्शन चूज कर लेना। 66 पेशेंट इज ए नॉन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैविंग सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी अल्डोस्टेरोनिज्म। क्या होता है, इसमें रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था। 67 प्रेग्नेंट लेडी 10 वीक प्रेग्नेंट एस्प्रिन गिव, व्हाट इज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन? क्या होता है, इनहिबिट कर देती है कॉक्स पाथवे को। बेस्ट होस्ट डिफेंस इन एल्वुलाई कौन सा होता है? एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो इंटर एल्वुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हॉस्पिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एथिक्स, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हाइपरटेंशन ऑन किडनी एज कम्पेयर टू नॉर्मोटेंसिव, ठीक है, तो हाइपरटेंसिव कब होता है? जब उसमें सोडियम इंक्रीज, सोडियम अफेक्ट मोर देन अदर, ठीक है, सोडियम का इफेक्ट जो है उसमें बेसिकली ज़्यादा आ रहा होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। 71 स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर किस तरह करवाते हैं? हमने कल भी बात की थी, ट्यूमर का साइज एंड स्प्रेड के थ्रू, ठीक है, और ग्रेडिंग में हम क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएशन को। एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीटी हमने पहले भी डिस्कस किया कि पल्स प्रेशर के साथ होता है एसोसिएटेड, ठीक है, बिकॉज पल्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग इज, मैक्सिमम कब होती है? फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल में, ठीक है, और बाकी कब होती है? सेकेंड थर्ड ऑफ डायस्टोल में। फंक्शन ऑफ लैक्टोफेरिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है आयरन की यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया। प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन फ्यूज, ये किस चीज़ के साथ फ्यूज होती है? फिब्रिनस पेरिकार्डियम के साथ। एंटी एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती हैं? आईजीजी, और एनाफाइलैक्सिस के अंदर भी यही रिलीज होती है, और एस्थमा के अंदर भी यही होती हैं। क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इन लूप ऑफ हेनले, कौन सा चैनल होता है? सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्ट के थ्रू लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है ना ये, और लूप डायूरेटिक्स भी इसी को इनहिबिट कर रही होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट, किसके ऊपर इफेक्ट करती हैं? सोडियम पोटाशियम पंप के ऊपर, ठीक है। 79 फीमेल पेशेंट विद पेन इन द फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट ड्यू टू, क्यों? क्योंकि उसमें क्या डिवेलप हो जाता है? गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। मियासिस ऑफ द नोज किसकी वजह से होता है? लार्वा फ्लाई। मिनिमम एयर ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बना रहा होता है? पोर्स ऑफ कोहान, लंग्स के अंदर जो होते हैं। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कब होती है? जब आप फुल 100% ऑक्सीजन दे रहे हो 48 आवर्स यानी कि 2 डेज के ऊपर उसे कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? प्लेटिज्मा, जो आपका नेक का मसल होता है। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, उसकी CD4 काउंट्स अभी 300 के ऊपर हैं, तो कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी सिम्टम कॉज करवाते हैं? नीमोसिस्टाइटिस, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली होते हैं, वैसे तो बाकी भी होते हैं, लेकिन HIV के अंदर जब CD4 काउंट डिक्रीज कर रहा हो तो कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन है? नीमोसिस्टाइटिस। 85 फीमेल आफ्टर डिलीवरी डेवलप हेमरेज फॉर which she was transfused blood after giving blood transfusion patient developed chest heaviness rash। तो ये कौन सा है? ट्रांसफ्यूजन के बाद हमने कल बात की थी, टाइप 2 आता है, और ए प्लास्टिक अनीमिया में कौन सा आता है? थर्ड आ जाएगी। रिगार्डिंग एटिपिकल स्पाइनल नर्व, ठीक है, तो वो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से पास कर रही होती है। 87 डिक्रीज वेंट्रिकुलर मसल फाइबर लेंथ, कौन से डिक्रीज कर रहा होता है? अगर इंट्रापेरिकार्डियल का प्रेशर रेज्ड हो रहा हो, ठीक है। 88 सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज ड्यू टू डिक्रीज इन, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिक्रीज कब हो जाती है? अगर CD4 सेल्स भी डिक्रीज हो जाए तो। लिगामेंट मेड बाय थिकनिंग ऑफ पैरोटिड फेशिया, पैरोटिड फेशिया थिक होके क्या चीज़ बनाते हैं? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड डिक्रीजेस टर्न ओवर इन, इसका जो सारे ये बाइल वाली सारी चीज़ें जो हैं इसकी एब्जॉर्प्शन या इसका टर्नओवर डिक्रीज कब हो जाता है? अगर आइलियम की रिसेक्शन हो जाए तो। 91 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद, अच्छा इसमें आपने क्रेटिनिन का फॉर्मूला किसी को याद है कि कैसे हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट करते हैं? क्लियरेंस को आप कैसे काउंट करते हैं? UV/P, ठीक है, तो उन्होंने यूरिन आउटपुट दे दिया 1.4 लीटर, प्लाज्मा फ्लो को आप नीचे रखेंगे और यूरिन फ्लो भी ऊपर, ठीक है, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 168 बीटा आ जाएगा। 92 बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। पेशेंट केम विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, टेलस उसकी फ्रैक्चर हो गई है, तो टेलस किस आर्च के अंदर प्रेजेंट होती है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का सबसे मेन पिलर होता है, मेन पिलर होता है, ठीक है।
मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म के मसल कौन कौन से होते हैं? एक तो टीरीज मेजर है और बाकी मसल याद है मीडियल रोटेशन आर्म के? चलो मैं आपको बता देती हूँ। टीरीज मेजर होता है, सबस्कैपुलैरिस होता है, पेक मेजर होता है, लेटिसमस डोर्साई होता है और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है, 5 मसल होते हैं जो आर्म की मीडियल रोटेशन करवाते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है या रिपीट कर दूं? चले ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, टीरीज मेजर, सबस्कैपुलैरिस, पेक मेजर और टीरीज मेजर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, लेटिसमस डोर्साई, सबस्कैपुलैरिस, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है, बोन कॉम्प्लेक्स किसके अंदर बनता है? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। 95 एयर आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा इन्फेक्शन होता है? साइटोमेगालो वायरस। विरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस स्ट्रेन को मैयर कौन कर रहा होता है? कोआगुलेज पॉजिटिविटी। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आता है स्टेफ ओरियस के अंदर, कैटालेज और कोआगुलेज पॉजिटिव होता है ये। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैनिटोल इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है? पल्मोनरी प्रेसिपिटेट कर देता है मैनिटोल पल्मोनरी एडिमा को। 98 स्लोएस्ट कंडक्शन स्पीड किस में होती है? आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, कंडक्शन की सबसे पहले परकंजी फाइबर्स, देन बंडल ऑफ हीस, एट्रिया, वेंट्रिकुलर, एसए नोड, सबसे एंड में एवी नोड। और स्पीड सबसे ज़्यादा, स्पीड ऑफ रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है? एसए नोड, एवी नोड, देन परकंजी फाइबर्स। अच्छा, नेक्स्ट का अब आपने डायग्नोसिस बताना है कौन सा है? 99 का। A lady presented with tremors while writing. She has no other symptom but complain of similar symptoms in family members. Which drug should be given? Essential tremors. ठीक है, इसमें हम कौन से देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। उसमें आ जाएगी एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल 100। ड्रग दैट इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीजेज द लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर टोन, वो कौन सी होती है? मेटोक्लोपिरामाइड। 101 40-year-old non-smoker presented with splenomegaly and congested face. The feature which best support the diagnosis of polycythemia. तो polycythemia के अंदर बेसिकली क्या होता है? रेड ब्लड सेल का मैस इंक्रीज हो जाता है। हॉजकिन लिम्फोमा के साथ मिक्स्ड सेलुलैरिटी के साथ कौन सा वायरस एसोसिएटेड होता है? एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है, ये बाकी हमने कल भी डिस्कस किए थे। 103 में कहते हैं कि अच्छा, ये मैं आपको सिंपल बताती हूँ, रफ़ी के अंदर भी लाइन दी हुई है। बीपी, 2 मेल्स का हमने बीपी काउंट किया है। एक पेशेंट था वो पहले से हाइपरटेंसिव था, उसका बीपी 220/160 था। दूसरा जो मेल था उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, 120/80 था। अब अगर मीन ब्लड प्रेशर 10 mmHg दोनों का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों के डिफरेंस ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा? जो हाइपरटेंसिव है ना उसके अंदर क्या आएगा? पैरासिम्पथेटिक जो है उसके बीपी को लोअर करने की कोशिश करेगा। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसमें पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बीपी रेज्ड हो रहा है ना, तो वो बीपी को कम करने के लिए पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा ताकि इसका बीपी कम हो जाए। और जो नॉर्मल बंदा है 10 mmHg अगर बीपी इंक्रीज हो जाए तो उसका बीपी स्लाइटली रेज्ड हो सकता है। ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज आप सबको क्लियर है? 103। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। GFR इंक्रीज कब होता है? अगर एफरेंट आर्टेरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाए तो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि GFR इंक्रीज होती है अगर एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो जाए और एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट का डिक्रीज GFR के आ जाएंगे। ठीक है, 105 रिकॉर्डिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डिक्रीज, अगर बीपी 10% डिक्रीज होगा तो GFR भी डिक्रीज हो जाएगी या ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा 10%। 106 पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा इंक्लूडिंग नोजिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक अरिथमिया कैन बी डिमिनिश्ड बाय इंक्लूडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन द थेरेपी। तो लीवोडोपा के साथ आप कौन सी ड्रग दे रहे होते हैं? कार्बिडोपा दे रहे होते हैं। 107 स्ट्रक्चर सिमिलर टू एक्सोनिम प्रेजेंट इन फ्लैजेलम कौन सा होता है? सेंट्रियोल। 108 कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट नो रिस्पॉन्डिंग टू आयरन चिलेशन थेरेपी इज। तो आयरन चिलेशन थेरेपी के अंदर कॉज ऑफ डेथ क्या होती है? कार्डिक इशू होता है। ठीक है, इसलिए जो आयरन होती है ना वो हमने बहुत स्लोली देनी होती है और उसमें मॉनिटर करना होता है कि अरिथमिया वगैरह ना हो जाए। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट न्यूट्रोफिल ब्रस्ट एक्टिविटी। ये आपके ना इम्यूनिटी का चैप्टर जो है ना फर्स्ट एड के अंदर उसकी लाइन है। तो जो न्यूट्रोफिल ब्रस्ट एक्टिविटी होती है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एनटीटी, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट। ये फर्स्ट एड की लाइन है, डॉक्टर बिलाल ने आपको करवाई भी होगी ये। 110 कहते हैं मैस इन द लंग और हाइलम विद लेफ्ट वोकल कॉर्ड की पाल्सी अगर आए, होर्सनेस और वॉइस ड्यू टू, तो उसमें क्या आता है, राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व डैमेज हो जाती है ड्यू टू मीडियास्टल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मैस। ठीक है। 111 मोर सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्व इन शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए इज। तो शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए कौन सा एंजाइम करवा रहा होता है, टीलोमेरेज। पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया अगर इंक्रीज हो जाए तो हाइपो की कंडीशन में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, हार्मोन ग्लूकागोन। अगर हाइपरग्लाइसीमिया तो इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। आज जो है ना थोड़े से एमसीक्यूज ज़्यादा हैं हमारे, इसके भी 100 है ऑलमोस्ट, 104 तक है लेकिन रिपीटेड ही हैं थोड़े। ठीक है, तो हम थोड़ी सी स्पीड के साथ चलते हैं। ठीक है, जहाँ आपको लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम थोड़ी सी ब्रेक भी लगा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कहते हैं कि मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, अगर वो पोटेंसी की बात करेगा तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को आपने प्रेफर करना ऑप्शन में अगर होगा तो। ठीक है, देन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और अगर पोटेंसी की बात की जाए देन अगर एस्ट्रोजन की पोटेंसी की बात की जाए तो उसे आपने कैसे चूज करना है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, देन एस्ट्रायोल। सेकंड कहते हैं इंक्रीज लिम्फोसाइट्स विद इओसिनोफिलिया, किसके अंदर होता है, लिम्फोसाइट काउंट किस में इंक्रीज होता है, वायरल डिजीज में। और न्यूट्रोफिल काउंट किस में इंक्रीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज में। पैरासाइट में क्या चीज़ इंक्रीज होती है, इओसिनोफिल्स काउंट उसमें रेज्ड हो जाते हैं। ठीक है, वेगस इफेक्ट का हार्ट पे क्या रेट आता है, पीआर इंटरवल को डिक्रीज करता है और हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ड्रग ऑफ चॉइस एयर सिकनेस की क्या होती है, मिकोलाजीन होती है, बाकी सारे हमने रिपीट पहले पढ़े हुए हैं। क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव कल्चर आता है। ठीक है, ब्लड कल्चर के अंदर आपको पॉजिटिव आ रहा होगा सारे ऑर्गेनिज्म। मोस्ट लाइकली इंडिकेशन ऑफ माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट। अच्छा, इसका आंसर ना हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि रिप्लेसमेंट की जब बात आ जाए ना तो इसमें अल्फ़ा और चार्ली दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट की जो बात आती है ना उसमें ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स वाला भी जहाँ ऑप्शन ठीक है आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लोपी माइट्रल वैल्व है तो ये दोनों के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, मतलब इस दोनों के अंदर इंडिकेशन, इन दोनों की इंडिकेशन है कि रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है आपको वैल्व्स की। ठीक है, सीक्वेंस जो है ना वो ऐसा जिसकी सीक्वेंस तो नहीं है, मतलब कॉज में यही है कि अगर रिप्लेसमेंट करनी पड़े तो ये दोनों ही इसकी इंडिकेशन के अंदर है। ठीक है, वैसे आई थिंक काफ़ी बुक्स के अंदर इसका आंसर अल्फ़ा ही करेक्ट किया हुआ है कि माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी कीज़ को और इराटास वगैरह को कर सकते हैं, या ये डॉक्टर हमजा से भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, वरना मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी थी कि रिप्लेसमेंट में इसकी इंडिकेशन ये दोनों होती हैं। 7 कहते हैं कि नर्व सप्लाई ऑफ माइलोहेड कौन सी होती है, इसकी नर्व सप्लाई बताएं। सेम होती है इसकी, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इन दोनों की नर्व सप्लाई क्या होती है, वेरी गुड, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। एड्स के अंदर सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, कैंडिडा। फीमेल अब्यूज्ड बाय हस्बैंड लेटरली ब्रेस्ट मैस स्मॉल पर्पुरा ऑन द एक्सिला आफ्टर ब्रेस्ट ट्रोमा। नेक्रोसिस कौन सी होगी ब्रेस्ट के अंदर, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर एडिक्वेट एक्शन, उसे अपने लिए क्या चाहिए होता है, इंसुलिन। A doctor was offered a chance to travel in exchange for taking part in upcoming discussion of a drug, तो आप उसे पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देंगे। 12 आईलिड ड्रॉपिंग ड्यू टू हेड, तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है, हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर मायोसिस हो जाती है और सिंपैथेटिक जो सारा ट्रंक है वो डैमेज हो जाता है। राइट ऑप्टिक ट्रैक के अंदर अगर लीजन आ जाए तो विजन लॉस कैसे होता है, सेम साइड का नेजल और ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल। ठीक है, ये आपने देख लेना, इसके वाइस वर्सा भी ऐसे ही होगा लेफ्ट साइड पे। पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लीडिंग, पीटी नॉर्मल है, बीटीबी नॉर्मल है, एपीटीटी किस में रेज्ड होता है, हीमोफीलिया के अंदर। सबसे डिले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके अंदर आती है, इंटरल्यूकिन 12 के अंदर। 16 फार्मर केम विद कफ फीवर चेस्ट पेन, एक्सरे शो राइट साइड की कैल्सिफिकेशन है विद रेज्ड आईजीई एंड इयोसिनोफिल। मोस्ट सूटेबल कॉज इसकी क्या होगी, एस्परजिलोसिस। ठीक है, क्योंकि फार्मर है,
चेस्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन आ रही है और एओसिनोफिल काउंट रेज आ रहा है। मदर मिल्क के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन सी की, आयरन की और IgA की। एड्रिनल सिक्रेटरी एडिनोमा क्या कॉज करवाता है? हाइपोकैल्सीमिया। इसकी कॉज क्या होती है? सारा हाइड्रोजन जो है बॉडी से लॉस करवा देता है और जो फिर जो कैल्शियम वापस बचती है वो सारी एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाती है, तो ओवरऑल सीरम के अंदर कैल्शियम डिक्रीज होकर हाइपोकैल्सीमिया के साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं। 19 लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज और एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। एंटी GnRH हार्मोन सिक्रेटेड डार्क। रात को सोते हुए स्लीप के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलाटोनिन। ठीक है। और नॉन रैम स्लीप के अंदर क्या रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन। और अर्ली मॉर्निंग में क्या रिलीज होगा? कोर्टिसोल। 21 कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व क्या कॉज करवाएगी? सेंसरी लॉस हो जाएगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। 22 लॉस ऑफ क्रूड टच एंड प्रेशर, ये कौन सा ट्रैक कॉज करवाता है? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। 23 एडक्शन आफ्टर एबडक्शन ऑफ शोल्डर अलोंग ग्रेविटी विच मसल हेल्प इन एडक्शन ऑफ द शोल्डर। तो एडक्शन कौन करवा रहा था? लेटिसमस डोर्साई। उसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? थोरैकोडोर्सल नर्व। 24 लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड होता है? लेफ्ट साइड पे क्या होती है? स्प्लीन होती है और राइट साइड पे क्या होता है? लिवर होता है। एंटेरोकोकस फीकैलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एम्पिसिलिन। 26 विच ट्यूमर इन्वॉल्व एक्सटेंशन ऑफ नर्व शीथ, ये एज सच MCQs आता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन किसकी होती है? कार्सिनोमा एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर वैसे अल्फा है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज ग्रेटर देन वॉर्थन ट्यूमर। ठीक है, ये फर्स्ट एड के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे ना, इसका आंसर अल्फा आपको आपने प्रेफर करना है। ठीक है। 28 ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, तो जिनका B पॉजिटिव होते हैं तो आपने उसमें B नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है ये। 30 शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन क्या होता है? इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम इन कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑन स्पायरोमेट्री फाइंडिंग विल बी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? FEV1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। 32 which one of the following is not affected by some tumor in hypoglossal canal। ठीक है, तो प्लेटोग्लॉसल मसल जो है वो अफेक्ट नहीं होता, इसकी नर्व सप्लाई थोड़ी डिफरेंट होती है। क्लेमीडिया इज द इटियोलॉजिकल एजेंट, हाँ जी इसकी डिफरेंट होती है हाइपोग्लॉसल कैनाल। 33 कहते हैं क्लेमीडिया इज ए इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर, किसके लिए होते हैं? कंजक्टिवाइटिस कॉज करवाता है इसके अंदर। G6PD का जिसका करेक्ट आंसर हमने चार्ली किया था ना कि एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस कॉज करवाता है, देन आपने फेविज्म को चूज करना है। चार्ली इज ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ अल्डोस्टेरोन कौन से हार्मोन की होती है? GnRH की। और कौन सी ड्रग की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है? डोपामीन। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा स्केलेटल मसल क्या करवाएगी? प्रोटीन की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। 37 टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन अकर ड्यू टू इओसिनोफिल्स, तो उसकी कॉज क्या होती है? इनहेल डस्ट। 38 कार्डिक आउटपुट मेजर बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड, इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल क्या होती है? रास मैकेनिज्म सिंपैथेटो एड्रिनल रिस्पॉन्स। 40 जब भी इसमें आप देखिए इसके स्नैरियो के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की वजह से जब भी ऑक्सीजन की टेंशन डिक्रीज हो हाई आल्टीट्यूड के ऊपर या वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर अनीमिया या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग आ रही है तो कौन सी हाइपोक्सिया होगा? अनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है। और अगर हार्ट फेलियर होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा या शोक होगा तो उसमें स्टेगनेंट हाइपोक्सिया आएगा। और साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर टिश्यू के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है ना, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। पेशेंट टेकिंग ओमिप्राजोल फॉर GIT डिस्टर्बेंस हैविंग जॉइंट स्पेस नैरोइंग इंटरफेरेंजियल एंड डिस्टल फेरेंजियल की स्वेलिंग आ रही है, तो आप इसमें पेन कौन सा पेन किलर कौन सा देते हैं? एसिटामिनोफेन 1000 mg TDS में। 42 पेशेंट हैविंग राइट साइड की वीकनेस है, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड टंग डेविएशन, तो जब भी टंग की बात की जाती है तो उसमें कौन सी नर्व इन आर्टरी कौन सी आती है? ASA एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इसे क्या कहते हैं? मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। ठीक है, ये हमने किया हुआ है काफ़ी दफ़ा डिस्कस। 43
14-year-old girl with rash on the legs and arm. ठीक है. Itching whenever she eats fish. अब उसे फिश खाने से एलर्जी हो रही है, इसका मतलब है लोकलाइज्ड एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन है फूड की वजह से. ठीक है, फिश खाने से उसे हो रही है और कुछ टाइम के बाद स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है. 44 हार्मोन विच इंक्रीज सिक्रीशन इन द डार्क एंड कॉजिंग हाइपोगोनाडिज्म. वो कौन सा होता है? मेलाटोनिन. ये भी हमने रिपीट किया सारा. रिसेप्टर फॉर ग्रोथ हार्मोन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. और इनसाइड द न्यूक्लियस कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस थायराइड के होते हैं. वेरी गुड. 46 हेपेटोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है अमोनिया की. द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होती है? राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस. अथीरोमा फॉर्मेशन इज ड्यू टू. कौन कॉज करवाता है? एलडीएल. रेडिएशन यूजुअली कॉज कैंसर कितने टाइम के बाद? 10 ईयर्स के बाद. पेंडुलर नी जर्क इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग. उसमें क्या आता है? सेरिबेलर डिजीज आ जाती है. बाउंड्रीज ऑफ लेसर सैक कौन बनाता है? सुपीरियरली इसके कौन सी होती है? कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर होते हैं. ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सी होती है? P53 होती है. 53 एंजाइम रिलीज इन हार्ट फेलियर कौन से होते हैं? ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड BNP. विच वन कॉजेज सिवियर स्टीरोरिया अगर हम पेंक्रियाज की रिसेक्शन कर दें या रिमूव कर दें सर्जिकली. 55 फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरएल्युलर सेप्टम्स कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स. 56 फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट डैमेज इन स्पोर्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो किस स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं? स्प्लीन को. स्टेंसन डक्ट की एनाटॉमिकल स्पेस लोकेशन क्या होती है? बक्कल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है. मेंटल फोरामेन की लोकेशन कौन सी होती है? सेकंड लोअर प्रीमोलर टीथ. 59 आफ्टर गनशॉट इंजरी टू लोअर बैक पेशेंट हैज लॉस ऑफ कॉन्ट्रालैटरल पेन सेंसेशन. ठीक है, बस ऑपोजिट साइड की पेन लॉस हुई है. ठीक है, मतलब सेंसरी लॉस हुआ है. तो हमने बात की थी कि सेंसरी लॉस कौन सा होता है? डोर्सल कॉलम कैरी कर रहा होता है. तो सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1 के अंदर लीजन आई है. ऑर्गन विद हाई एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट किसके अंदर होता है? हार्ट के अंदर. ए यंग लेडी हैज गॉलस्टोन विच कॉज ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट. दिस विल लीड टू. तो वो क्या कॉज करवाएगी? इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ स्टूल. 62 ड्यूरिंग गेम बॉय इंजर्ड विच एरिया ऑफ ऑर्बिट बॉल. अच्छा, हमने बात की थी कि जब भी एनोफ्थेल्मोस होगा तो उसमें फ्लोर डैमेज होगा और वर्टिकल डिप्लोपिया के साथ अगर प्रोप्टोसिस आ रहा है तो उसमें रूफ डैमेज होगी. ठीक है, अब एनोफ्थेल्मोस आ रहा है तो फ्लोर डैमेज आ रहा है. ठीक है, अडीमा ऑफ बर्न पेशेंट के अंदर क्या होता है? सारा एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है. ठीक है, फिर 64 डिफ्यूजन ऑफ गैस डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है? सरफेस एरिया के साथ. ए बॉय हुज सर्कमसिजन had not done presented with glands laceration and rash skin is fixed. Which organism is responsible? तो glands laceration के साथ कौन सा इस एरिया के साथ एसोसिएटेड है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. 16 और 18. कौन सा ऐसा एंटी डिप्रेसेंट है जो कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है? फ्लॉक्सिटिन. 67 ये भी हमने किया हुआ है. पर्सन इज अनएबल टू मेक यूरिन. जब भी यूरिन की pH कम ना हो रही हो तो इसमें कौन सी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है? टाइप 1. और बाइकार्बोनेट किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? बाइकार्बोनेट के अंदर डिफेक्ट आ रहा होता है रीअब्जॉर्प्शन में, वो कौन सी होती है? टाइप 2. और हाइपरकैलेमिया किसमें डेवलप हो रहा होता है? टाइप 4. वेरी गुड. मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रेटिनिन. ठीक है, कब होता है? एंड स्टेज रीनल डिजीज में. द कॉज ऑफ अडीमा इन मार्टल स्टेनोसिस में क्या होता है? जब भी हार्ट की कोई कंडीशन आएगी या लंग्स की आएगी तो उसमें कॉज क्या होगा? एडिमा का. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज्ड हो जाता है. 70 अगर 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अगर डैमेज आ रहा है, ठीक है, तो 6 के अंदर क्या चीज़ डैमेज हो जाएगी? इन्फीरियर वेना कैवा. ठीक है, और अगर 6 कोस्टल कार्टिलेज के अंदर स्टेप वुंड आ रहा है तो क्या चीज़ डैमेज होगी? राइट एट्रियम. अगर 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर डैमेज आ रहा है देन पेज नंबर 354 MCQs नंबर 70 देन पेरिकार्डियम. ठीक है, तो ये आप तीनों नोट डाउन कर लें, ये तीनों MCQs आते हैं. FFP किसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं? हीमोफीलिया में. 72 20 years old 25 years old patient having depigmented skin lesion on back, lips and cheeks. There is family history of diabetes. What is the suitable pathogenesis of this disease? क्या होती है? जो डायबिटीज़ होती है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. इसे एक क्विज रह गया. 73 कहते हैं कि मसल इन विच फेसिकल. अच्छा, जो फेसिकल्स होते हैं ना वो राइट एंगल पे अगर आप करें ना तो वो पैरेलल अरेंज हो जाते हैं. वेल डिजीज किसके अंदर आती है? क्या कॉज करवाती है? लेप्टोस्पायरा. 75
अच्छा, इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का सारा स्टेरियो, तो इसमें कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 2। एसिड निमोनिक के थ्रू टाइप 2 के अंदर कौन सी आती है? कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड एक्टिवेशन होती है हाइपर सेंसिटिविटी का कॉज। 76 पेशेंट की एच बी 8 है, एम सी वी की वैल्यू 100 है, एम सी एच 28 है, तो बेसिकली एम सी वी अगर 100 है तो 80 से 100 तक इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है ना, तो ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डीआईसी के अंदर फाइब्रिनोजन पेप्टाइड पॉजिटिव आता है, एफ पी। फाइबर्स फॉर पेन एंड प्रेशर कौन से होते हैं? अल्फा बीटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। 79 विच वन हैज डुअल नर्व सप्लाई बट रेसिप्रोकल बट नॉट रेसिप्रोकल, तो वो स्लाइवरी ग्लैंड, ये इसका एसिड इज एमसीक्यूज आता है और स्टेटमेंट भी। 80 फीमेल पेशेंट केम इन कार्डिक ओपीडी विद कार्डिक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर, फेशियल डिफेक्ट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स, तो ये किस में आता है? डाइजॉर्ट सिंड्रोम के अंदर। कैच निमोनिक आपने किया होगा, कैच 22, उसमें सी फॉर कार्डिक डिफेक्ट, हाइपर कैल्सीमिया, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस किस में होते हैं? एंथ्राकोसिस, ये लंग्स जो ब्लैक काले रंग के लंग्स होते हैं इनमें। पेशेंट विद हाई बीपी 180 और 110 एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है, तो इसमें नोडुलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो डायबिटिक पेशेंट में होता है। ए बैंड इन द सार्कोमेयर क्या होता है? मायोसिन एंड सम एक्टिन, ठीक है, ये आपने अच्छे से इसे बीटा ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, मायोसिन एंड सम एक्टिन, ठीक है। 84 लेफ्ट लोअर लोब, ये हमने कर लिया, बाय नॉट हैविंग एपिकल एंड बाय हैविंग मीडियल बेजल, ठीक है। 85 टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करवाता है? लीडिंग सेल विटामिन ए इन द रेटिना इज, तो इसका प्रोमोटर कौन होता है? रेटिनॉल। मीडियल टू थायराइड ग्लैंड कौन सा स्ट्रक्चर होता है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पास करती है। एंटीरियर लैटरल कौन सा होता है? स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड। पोस्टीरियर लैटरल की कैरोटिड शीट पास करी होती है, पोस्टीरियरली पैराथायराइड ग्लैंड। ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियसली सिम्टम्स जो है सॉरी इसके 12 आवर्स के बाद आना स्टार्ट होते हैं, इसमें डेथ 4 to 5 डेज के बाद होती है। अगर सेम डे में डेथ हो जाए तो कॉज क्या होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लिपोफिलिक हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करते हैं? एमआरएनए के थ्रू। आफ्टर कट इन स्किन बैक्टीरिया एंटर किसके थ्रू होते हैं? एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। 91 ऑल फैक्ट्री न्यूरॉन्स आर रैपिडली अडेप्टिव होते हैं, ठीक है। 92 पेशेंट हैज़ एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग के अंदर पेन है, ठीक है, तो राइट के अंदर है तो लेफ्ट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। रिगार्डिंग एचबी की ट्रू स्टेटमेंट क्या है? एक्ट्स एज बफर एज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट, ठीक है, क्योंकि ये अनेस्टमोज नहीं बना रहे होते। कार्डिक आउटपुट मेजर बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड, ठीक है, तो वो क्या चीज़ मेजर करी होती है? टेम्परेचर को। इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर विच ऑर्गेनेली विल बी इन्वॉल्व, कौन सी इन्वॉल्व होती है? SCR। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कौन से होते हैं? मीजोडर्म और मेसेनकाइम से। 98 नॉर्मल न्यूनेटल हार्ट रेट कितना होता है? 110 से 150। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में डिफेक्ट किस चीज़ का आता है? बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन का इन द प्रॉक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल्स। वेंट्रिकुलर फीलिंग हमने बात की थी कि टिप टिप करके वेंट्रिकुलर फील होते हैं, तो उसमें ECG में कौन सा सेगमेंट आता है? T और P सेगमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ADH मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन ओवरऑल कहाँ पे होती है? PCT के अंदर। विरुलेंस ऑफ स्टेफ और या स्ट्रेन मेजर कैसे करते हैं? इसमें कैटालेज और कोआगुलेज पॉजिटिव आते हैं। 103 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट कॉजेज डायफ्रैग्मेटिक एक्सपेंशन, इसमें आर्टीरियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑफ मैनिटोल क्या आती है? प्रेसिपिटेट करता है पल्मोनरी एडिमा को। आई थिंक ये सारे रिपीट थे, आप लोगों को क्लियर है? चलें अब जल्दी से वाइवा लेके फिर हम डबल लेके स्टार्ट करते हैं अपने। क्लेमीडिया क्या कॉज करवाते हैं? एब्सेस, कंजक्टिवाइटिस, कोंडाइलोमा लैटम, ठीक है। Type 1 hypersensitivity reaction occur due to eosinophil and this mechanism will occur due to organic dust, inhaled dust, liver fluke, silica, asbestos, ठीक है। Structure similar to exoneme present in flagellum is cell membrane, centriole, nucleus, RER, SCR, centriole। सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व किसको सप्लाई करती है? जीनोक्लोसिस, प्लेटिस्मा, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड्स, क्लेन एंटीरियर, प्लेटिस्मा को। Medial rotation of the arm is caused by teres major, teres minor, supraspinatus, infraspinatus, teres major and
पैक मेजर आ जाएगा सारा। बोन कॉम्प्लेक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी, सिफिलिसिस, सार्कोइडोसिस, निमोथोरेक्स। Which one of the following increases in pregnancy? HB, red blood cell mass, blood pressure, salt intake. Function of cerebellum include is initiate muscle movement, posture maintain, muscle coordination, sleep. Hemibelismus occur due to damage in substantia nigra, subthalamic nucleus, globus pallidus, hypothalamus cortex. Eparterial bronchus supplied by left medial, mediobasal segment, posterior segment, right main bronchus. Only sensory supply to brain, facial, abducent, optic, vagus. Optic. Respiratory exchange ratio value of oxidation to glucose to carbon dioxide and water is 0.7, 0.8, 0.5, 0.6. चले नेक्स्ट एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह कल करेंगे नेक्स्ट 2 पेपर्स। और अब हम अपनी फिजियोलॉजी रिवाइज करते हैं सीवीएस से पल्स पॉइंट, ठीक है? आप लोगों ने आंसर करते जाना है। अच्छा, टी वेव ईसीजी के अंदर किस चीज को शो करती है? टी वेव इन द ईसीजी विल शो रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और यू वेव किस चीज को शो करती है? यू वेव पेपिलरी रिपोलराइजेशन को, ठीक है? अच्छा, एसए नोड के अंदर हार्ट रेट कितना होता है? ऑलमोस्ट एसए नोड अगर आपके हार्ट का पेस मेकर है, ठीक है, तो हार्ट रेट कितना होगा? 60 to 80, ठीक है? प्रीलोड किस चीज को डिटरमाइन करता है? डायस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा, फिक्स्ड स्प्लिटिंग किसके अंदर होती है? कोई एक डिजीज का नाम बताएं जिसमें फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर होती है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है? कौन सा वैल्व है जो डिले क्लोजर होता है और कौन सा वैल्व है जो अर्ली क्लोज होता है? S2 हार्ट साउंड के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी डिले क्लोज होगा और एओर्टिक वैल्व जल्दी क्लोज होगा। अच्छा, जेवीपी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, आप बताएं कि अगर एक मिनट, प्रोमिनेंट वी वेव किसके अंदर आती है? प्रोमिनेंट वी वेव किसके अंदर आएगी? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। एब्सेंट वाई डिसेंट कब होगा? एब्सेंट वाई डिसेंट कार्डियक टेम्पोनेट, वेरी गुड। अच्छा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो के अंदर लोकल मेटाबोलाइट्स कौन सा फैक्टर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और स्किन को कौन कंट्रोल कराता है? सिंपैथेटिक, वेरी गुड। अच्छा, रैपिडली बीपी को कौन मेंटेन करता है? बेरोरिसेप्टर्स। और मेंटेन ड्यूरिंग द शॉक, शॉक में सबसे पहले कौन सी चीज़ एक्टिवेट होती है? बेरोरिसेप्टर्स। और ओवरऑल मेंटेन ब्लड प्रेशर एज ए होल कौन मेंटेन कर रहा होता है? रेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 60 पे आएगा तो कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में तो कुछ MCQ थे, ठीक है। फर्स्ट एड पे आ जाते हैं हम। अच्छा, आप लोगों ने ना खुद ही जैसे ओवरऑल अपने खुद ही डिवाइड कर लेना है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है ना उसके 50-50 डिवाइड कर लेना है। पार्ट 1 के अंदर आपने फर्स्ट हाफ कर लेना है और नेक्स्ट डे आपने सेकेंड हाफ कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट डे फिजियोलॉजी, सेकेंड डे पैथोलॉजी। अब इसके हाफ ऑलमोस्ट कितने पेजेस तक बनते हैं आपके? आई थिंक 315 तक, 310 या 305 तक बनते हैं आपके पेजेस, है ना। फर्स्ट हाफ आज आप लोगों ने कितने पेजेस किए हैं फर्स्ट एड के? 305, ठीक है।
चले मैं इसी में से सुपरफिशियली आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। अच्छा आप बताएं कि अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्लेक होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया या एडवेंटिशिया या सिरोजा? सिर्फ आपने फिजियोलॉजी की है? अच्छा अच्छा ठीक है, इंटिमा के अंदर होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी तक कर लेते हैं, पैथोलॉजी कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अच्छा, हाइपोक्सिया के अंदर लंग वेसल के अंदर क्या चीज़ होगी? ऑटो रेगुलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी या वेजो डायलेशन होगी? और हार्ट के अंदर क्या होगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी या वेजो डायलेशन होगी? ब्रेन के अंदर भी वेजो डायलेशन होगी या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी? वेजो डायलेशन होगी, ठीक है। और स्केलेटन मसल के लोकल मेटाबोलाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज बताएं कौन कौन से होते हैं? चौक इसका निमोनिक है, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एडिनोसिन, पोटाशियम एंड लैक्टेट, ठीक है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्किन के अंदर क्या करवाती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, वेजो डायलेशन करवाती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एओटिक आर्च को कौन सी नर्व जो है वो कैरी करवा रही होती है? अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें, एओटिक आर्च को कौन सी नर्व कंपनी करती है? विगस नर्व, ठीक है। और कैरोटिड साइनस को कौन सी नर्व कंपनी करती है? कैरोटिड साइनस को ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं उसमें क्या चीज़ डिक्रीज होती है? उसका स्टिमुलेंट क्या होता है? ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो जाए। और सेंट्रल में क्या होता है? ठीक है। अच्छा कंपोनेंट बताएं, कुशिंग रिफ्लेक्स के अंदर एक ट्राइएड बनती है, उसमें क्या क्या तीन चीज़ें आती हैं? अभी हमने एमसीक्यूज में भी किया था ये। हाइपरटेंशन, वेरी गुड। और ब्रेडिकार्डिया। और रिस्पायरेशन को क्या होता है? डिप्रेशन आ जाती है, अलग से एमसीक्यूज आते हैं कि रिस्पायरेशन को क्या होता है, ठीक है। और सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होने की वजह से, ठीक है। अच्छा अगर मायोकार्डियम के हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें, फेज 1 के अंदर इनिशियल रिपोलराइजेशन कैसे होती है? कौन से चैनल है जो इनएक्टिवेट होंगे और कौन से चैनल है जो एक्टिवेट हो जाएंगे? पोटाशियम ओपन हो जाएंगे और सोडियम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। फेज 2 के अंदर प्लेट्यू कैसे डेवलप होता है? कौन से आयन है जो प्लेट्यू कॉज करवाते हैं? कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, ठीक है। कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा और पोटाशियम का इफ्लक्स होगा, ठीक है। और फेज 4 के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन जनरेट करता है? फेज 4 के अंदर, वेरी गुड, पोटाशियम, ठीक है। अच्छा अगर हम पेस मेकर के एक्शन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर फेज 3 के अंदर जो रिपोलराइजेशन होती है उसमें कौन से चैनल्स हैं जो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और कौन से चैनल जो एक्टिवेट हो जाएंगे? एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल की बात करें, पहले हम हार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, वेरी गुड। कैल्शियम का इनएक्टिवेट हो जाएंगे, कैल्शियम एक्टिवेट होंगे बच्चों फेज 3 के अंदर। कैल्शियम, अच्छा इसमें सोडियम की कहानी नहीं है, ठीक है। जो एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें ना, तो रिपोलराइजेशन कैसे होती है? कैल्शियम इनएक्टिवेट हो जाएंगे और पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा, ठीक है, इस तरह होना है ये, ठीक है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कि वाइड पल्स प्रेशर किसके अंदर आता है? कौन सा हार्ट मर्मर है जिसमें वाइड पल्स प्रेशर आता है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन, वेरी गुड। रूमेटिक फीवर के अंदर कौन सा ऐसा हार्ट का वेल्व है जो एसोसिएटेड होता है और उसमें मरमर सुनाई देता है रूमेटिक फीवर के अंदर? वेरी गुड, मार्टल स्टेनोसिस ग्रेटर देन एओर्टिक स्टेनोसिस। रूबेला के साथ कौन सा मरमर एसोसिएटेड होता है? रूबेला के साथ, कौन जेनिटल रूबेला के साथ? पीडीए, वेरी गुड। और इसमें मरमर कौन सा आता है पीडीए के अंदर?
मशीन लाइक मरमर, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर एक सैड निमोनिक आता है, SAD, उसके बताएं कि उसके अंदर सिम्टम्स कैसे कैसे आते हैं, ये भी सिनेरियो आएगा। सिंकनोप, S फॉर सिंकनोप, A फॉर एंजाइना, D फॉर डिस्निया। वेरी गुड। अच्छा अच्छा ये बताएं कि प्रोमिनेंट वाई वेव JVP के अंदर किसके अंदर आती है? प्रोमिनेंट वाई वेव, प्रोमिनेंट वाई वेव किसके अंदर आती है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। वेरी गुड। और एब्सेंट ए वेव किसके अंदर आएगी? एब्सेंट ए वेव एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि S4 हार्ट साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये डायस्टोल में आती है, सिस्टोल में आती है? एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। और ये डायस्टोल, वैसे डायस्टोल वाला फेज आता है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कि S2 के अंदर कौन कौन से दो वैल्व हैं जो क्लोज होते हैं S2 के अंदर? एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैल्व, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि डायक्रोटिक नोच नोच क्यों बन रही होती है? डायक्रोटिक नोच, ठीक है। एओर्टा जब क्लोज होता है ना, एओर्टिक वाल्व रैपिडली जब उसका प्रेशर रेज्ड होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, तो जिसका प्रेशर रेज्ड है तो जितने ज़ोर से वो, जैसे हम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं ना तो आपको आवाज़ आती है, इसे कहते हैं डायक्रोटिक नोच। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम का, हाँ ये भी आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट, ठीक है। वो भी आप ठीक बता रहे हैं। अगर और ये भी इसका ये भी आ जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से, ठीक है। अच्छा बताएंगे नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? 50 to 70%, ठीक है। कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कार्डिक आउटपुट को हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा लैप्लेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हार्ट की वॉल के अंदर टेंशन इंक्रीज होगी, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाडा जो है वो किस किस एरिया को सप्लाई कर रही होती है? लाडा जो ब्रांच है हार्ट की, लाडा किस किस एरिया को सप्लाई करती है? एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल्स को। अच्छा ये बताएं कि एक्यूट मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, राइट वेंट्रिकल। वेरी गुड। हार्ट का मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें, आप मुझे बताएं कि फोरामेन ओवेल क्या बनाएगा? पोस्ट नेटल डेरिवेटिव इसका क्या बन जाएगा? फोसा ओवेलस। अम्बलाइकल आर्टरीज का पोस्ट नेटल डेरिवेटिव क्या बनेगा? अम्बलाइकल आर्टरीज का मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। एलन ट्वाइस क्या बनाएंगे? एमसीक्यूज लाजमी आता है। एलन ट्वाइस या यूरेकस क्या बनाते हैं?
मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अम्बिलिकल वेन्स क्या बनाती हैं? अम्बिलिकल वेन्स लिगामेंटम टीरीज। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या बनाएगा? डक्टस आर्टेरियोसिस लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बताएंगे कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है। आप मुझे बताएं कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस गिव राइज टू। लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? कोरोनरी साइनस। वेरी गुड। पोस्टीरियर कार्डिनल, सब कार्डिनल एंड सुप्रा कार्डिनल वेन किस में ड्रेन होंगी या गिव राइज टू? कौन सी वेन बना देंगी? इंफीरियर वेना केवा। वेरी गुड। ट्रंकस आर्टेरियोसिस गिव राइज टू। ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या बना देंगी? असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। वेरी गुड। ठीक है। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस गिव राइज टू। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस क्या बना देगा? स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली डिफेक्ट कौन सा आता है? मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या मेम्ब्रेनस सेप्टम के अंदर? मेम्ब्रेनस। वेरी गुड। अच्छा, कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर कौन सा डिफेक्ट आ रहा होता है? कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर डायनी नाम का, और इसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। ठीक है। चलें, अब हमने आई थिंक मेन रिवाइज कर लिया सारा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम करेंगे। ठीक है। हार्ट की भी पैथोलॉजी सारी, और आपने ना फार्मा अच्छे से कर लेनी है। ठीक है। फार्मा वाले टेबल्स आपने हाफ एन आवर लगा के अच्छे से रिवाइज भी कल को करना है। ठीक है। और साथ पैथोलॉजी के पल्स पॉइंट भी कल हम ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाके। चलें, और कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं कि हम जो रिवीजन है अपनी वो किस तरह और इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है। तो कोई भी आपकी सजेशंस हो या कोई भी और चीज़ हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। चलें, नेक्स्ट आपने कल वाला अपना कर लेना है कंप्लीट काम, फिर हम उसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।